कहानी शुरू होती है। एक फॉरेन लड़की स्विमिंग करने जाती है। पीछे से दो लड़के इसकी ड्रिंक में कुछ मिला देते हैं। वो वापस आकर जूस पीती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। ये लोग इसे उठा कर ले जाते हैं तो देखते हैं कि इसके पूरे शरीर पर अजीब से निशान बन जाते हैं। ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि दो ड्रग लेने की वजह से रिएक्शन हुआ है। एक ड्रग का पता चल चुका है और दूसरी का अभी तक पता नहीं चला है। अगले सीन में यशोदा नाम की लड़की को अपनी बहन के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो वो सरोगेसी करवा लेती है, यानी टेस्ट ट्यूब से बेबी को पैदा करना। लेकिन पैदा करते ही बच्चा उन्हें देना होगा जो इसे पैसे देंगे। एक आदमी इसे पैसे देने आता है। यशोदा पैसे इस लड़की को देकर चली जाती है। गाड़ी में एक आदमी इसे पिल्स देता है और ये बेहोश हो जाती है। जब इसे होश आता है तो ये एक रूम में होती है जो कि बहुत ही साफ सुथरा लग्जरी रूम होता है। विंडो से बाहर कबूतर देखती है और उसे पकड़ने लगती है तो वहाँ मधु आकर कहती है तुम इसे नहीं पकड़ पाओगी। ये जगह मधु की होती है। वो इसे बताती है कि तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, बस ये बटन दबा देना, कोई ना कोई आ जाएगा। फिर यहाँ की वार्डन जिसका नाम सुदामा होता है वो आती है और इसे स्कैनिंग के लिए लेकर जाती है। डॉक्टर स्कैन करता है, ये डॉक्टर से कुछ बातें करती है और फिर खाना खाने आती है। यहाँ सुदामा इसे इसके ग्रुप वाली लड़कियों से मिलवाती है। सब अपना इंट्रो करवाते हैं लेकिन इस ग्रुप की लीडर इसे कहती है तुम्हें जोन 2 में जाना होगा, वहाँ स्टोर रूम से सिगरेट का पैकेट लेकर आओ। लड़कियों को जोन 2 में जाना मना होता है लेकिन ये चली जाती है। गार्ड इसे कैमरा से देख लेता है और वो आकर इसे पकड़ने ही लगता है। इतने में वहाँ डॉक्टर आ जाता है। वो गार्ड से कहता है तुम जाओ, मैं देखता हूँ, और डॉक्टर यशोदा को बचा लेता है। पुलिस यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और उन्हें एक फेयरनेस क्रीम के बारे में पता चलता है तो वो लोग पता करने इसके डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुँच जाते हैं लेकिन वो बताने से साफ इनकार कर देता है। इस डिस्ट्रीब्यूटर का नाम सोनू होता है और ये सेंट्रल मिनिस्टर का बेटा होता है। फिर ये किसी ईगल गाय को ढूंढते हैं। इधर यशोदा सिगरेट का पैकेट लाकर इसे दे देती है और इनकी दोस्ती हो जाती है। सुदामा आकर पूछती है मेरा टैब नहीं मिल रहा, मेरा सारा काम उसी पे होता है। वो कहती है मेरे पास नहीं है। सुदामा अपने डेस्क पे आकर बैठती है और हर जगह टैब ढूंढती है पर उसे नहीं मिलता। फिर वहाँ यशोदा आ जाती है और कहती है मुझे बाम चाहिए। सुदामा दूसरी तरफ मुंह करके बाम निकालती है तो यशोदा फटाफट से टैब उसकी फाइल में रख देती है। फिर पुलिस इस ईगल गाय के घर पहुँचती है तो वो मर चुका होता है। पुलिस को इसके फ्रिज से एक सैंपल मिलता है। वो इस सैंपल को फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजते हैं। फोरेंसिक टेस्ट करने के बाद वो कहता है ये ड्रग हमें उस फॉरेन लड़की की बॉडी में भी मिली और तुमने जो सैंपल भेजा है ये भी वही ड्रग है। मैं मजीद रिसर्च करके तुम्हें बताता हूँ। तो यशोदा को चेक करने डॉक्टर इसके रूम में आता है। यशोदा उसे जोन 2 से बचने पर थैंक्स कहती है और पूछती है तुम्हारी शादी हो गई। वो कहता है नहीं और चेक करके चला जाता है। फोरेंसिक में इसे कोई आकर मार देता है और ड्रग्स भी वेस्ट कर देता है। इधर यशोदा डॉक्टर को पसंद करने लगती है और डॉक्टर भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टेड होता है। ये खाना खा रही होती है तो इनमें से एक लड़की को पेन होती है। सुदामा इसे अंदर ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है। मधु आकर बताती है कि उसका बच्चा पेट के अंदर ही मर गया था। पुलिस सोनू के घर के बाहर उस पर नजर रख रही होती है। सोनू इन्हें देख लेता है और इशारा करता है तो इन पे फायरिंग होना स्टार्ट हो जाती है और फायरिंग के दौरान एक ऑफिसर अनवर मर जाता है। ये सब उसके जनाजे में जाते हैं। इधर यशोदा और सब लड़कियां उससे मिलना चाहती हैं तो मधु कहती है उसे घर भेज दिया गया है। तुमसे पहले ही कहा था किसी से अटैच मत होना, ना एक दूसरे से और ना ही अपने बच्चे से। फिर लीला कहती है 2 दिन में उसे घर कैसे भेज दिया, वो कैसे गई होगी। तो यशोदा कुछ सोचने लगती है और जानबूझकर बेहोश हो जाती है। इसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और कुछ ड्रिप्स लगाते हैं। इधर कमिश्नर हॉस्पिटल में होता है और वो इन सब को इन्फॉर्मेशन देता है कि जो लड़की मरी है वो हर 6 महीने बाद इंडिया विजिट करती थी और 3 दिन बाद वापस चली जाती थी। ऐसे ही 122 लड़कियां अलग अलग देशों से यहाँ आकर इसी सेम पैटर्न में विजिट करती हैं और इन सब में एक ही सिमिलरिटी है, ये सब अमीर लड़कियां हैं। कमिश्नर बताता है इनमें से एक इटालियन लेडी है, वो ठीक 6 महीने पहले यहाँ आई थी और अब उसका दोबारा आने का वक्त हो चुका है। पुलिस उस लड़की का पीछा करने एयरपोर्ट जाती है। इधर जब नर्स चली जाती है तो यशोदा बाहर आकर सब देखती है। पीछे से मधु आवाज लगाती है तो ये जानबूझकर चक्कर खाकर डॉक्टर के कंधे पर गिर जाती है। डॉक्टर मधु से कहता है इसे चक्कर आ गए हैं, जल्द ही ठीक हो जाएगी। फिर ये इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर इसके रूम में ले जाते हैं। पुलिस इस लड़की का पीछा कर रही होती है तो ये रास्ते
रास्ते में किसी जगह रुक कर उतर जाती है और एक और गाड़ी इसे लेकर चली जाती है। गाड़ी में ये किसी से मिलती हैं और हाई फाइव करती है। इस आदमी ने एक वॉच पहनी होती है। लीला और यशोदा बात करते हैं कि यहाँ सब ऐशो आराम है, मगर फिर भी यहाँ सुकून नहीं है। यहाँ ये लड़की आकर लीला को ले जाती है। यशोदा इस कबूतर को देखती है और विंडो को तोड़ने लगती है और पता चलता है कि असल में ये एक स्क्रीन होती है जिसे यशोदा तोड़ देती है और ये देखकर वो हैरान हो जाती है। इतने में वहाँ सुदामा आकर इसे मेडिसिन देती है और एक लड़की आकर बताती है कि लीला को पेन हो रही है। लीला को ऑपरेशन थिएटर ले जाते हैं। इधर पुलिस जिस गाड़ी के पीछे होती है वो गाड़ी जंगल में जाकर गायब हो जाती है। ये लोग वापस जाने लगते हैं तो इनके सामने बहुत सी भैंसें आ जाती हैं और भैंसों का मालिक इन्हें एक रास्ता दिखाता है। इधर यशोदा जब डॉक्टर के कंधे पर गिरती है तब वो उसका कार्ड चुरा लेती है और शीशे पर लगी बिंदियों को देखकर बाहर आ जाती है और कैमरों से बच कर जोन 2 में चली जाती है। यहाँ इसे ये लड़की मिलती है और पता चलता है ये लड़की उन्हीं की बंदी होती है जो यहाँ कुछ कांड कर रहे होते हैं। फिर इन दोनों की फाइट होती है। एक दूसरे को चीजें उठाकर मारते हैं और बहुत लड़ते हैं। लड़ते लड़ते इस लड़की की गर्दन में कांच लग जाता है और ये मर जाती है। गार्ड कैमरे से देखकर इसी रूम में आता है और मधु भी ये सब देख लेती है और उसे पता चलता है कि यशोदा भाग रही है। यशोदा यहाँ एक रूम में पहुँचती है जहाँ बहुत सी लड़कियों की लाशें फ्रीज हुई होती हैं। यशोदा ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है। पुलिस को ये लोग एक जगह लेकर जाते हैं और इनके मोबाइल छीन कर इन्हें बंद कर देते हैं। गार्ड यशोदा को ढूंढता है। यशोदा बचते बचते एक और रूम में पहुंच जाती है जहां बहुत ज्यादा छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं। ये एक बॉक्स खोलती है तो उसमें एक बच्चा छोटे से जार में बंद हुआ होता है। ये देखकर वो डर जाती है और गलती से इससे एक बटन प्रेस हो जाता है और सारे बॉक्सेस नजर आने लगते हैं। सब के सब बॉक्सेस बच्चों से भरे होते हैं। गार्ड इसे उठाकर अपने रूम में ले जाता है। फिर इन दोनों की फाइट होती है और यशोदा गार्ड को बेल्ट से गला घोटकर मार देती है। फिर यशोदा मधु के रूम में आती है और मधु इसे कहती है तुमने गार्ड को मार दिया, उस लड़की को भी मार दिया, तुम्हें जो पूछना था मुझसे पूछ लेती, मैं तुम्हें बता देती। यशोदा इसकी गर्दन पर स्कैल्प रख देती है। इतने में वहाँ डॉक्टर आ जाता है और कहता है यशोदा इसे मार दो, जैसे तुम यहाँ फंस गई हो मैं भी फंस गया हूँ, तुम सोचो मत, बस इसको मार दो। डॉक्टर बातें करता करता करीब आकर स्कैल्प पकड़ लेता है और मधु को छुड़वा कर यशोदा की गर्दन पर रख देता है। फिर ये लोग इसे बताते हैं कि कैसे ये दोनों मिले। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मधु एक एवरेज घर से होती है और बहुत लालची होती है। अपनी खूबसूरती पर इसे बहुत गरूर होता है। डॉक्टर गौतम इसे प्रपोज करता है लेकिन ये उसे रिजेक्ट कर देती है। ये डॉक्टर बहुत जीनियस होता है लेकिन मधु को पैसे वाला चाहिए होता है। इधर मधु को सेंट्रल मिनिस्टर कहता है मुझसे शादी कर लो। मधु पैसे की लालच में इससे शादी कर लेती है और फिर प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर ये एक दिन उठती है तो इसका चेहरा बहुत मुरझा जाता है। ये डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर इसे बताती है कि तुम्हें जो बीमारी है इस बीमारी की वजह से तुम कुछ ही दिनों में 60 साल की दिखने लगोगी। इस बीमारी का पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। मिनिस्टर भी इसकी शक्ल देखकर इसे छोड़ देता है। फिर वहाँ गौतम आता है। वो कहता है मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तो मधु मान जाती है। गौतम उसे अपने घर ले जाता है और दिन रात एक करके लगातार रिसर्च करने के बाद इसे खूबसूरत बना देता है। लेकिन जैसे ही वो इसे किस करने लगता है तो पीछे से मिनिस्टर आ जाता है और मधु कहती है सॉरी गौतम, मुझे पैसा ही चाहिए। गौतम को गुस्सा आ जाता है और वो सबको मार देता है। मारने के बाद वो बताता है कि तुम जाओ इस मिनिस्टर के साथ, लेकिन 6 महीने बाद तुम फिर से वापस बूढ़ी होने लगोगी क्योंकि तुम्हें हर 6 महीने में एक बूस्टर डोज लगवाना है, तभी तुम्हारी खूबसूरती बरकरार रह पाएगी। तुमने जल्दी कर दी। तो मधु वापस उसे प्यार का झांसा देने लगती है तो वो बहुत गुस्सा करता है। मिनिस्टर गौतम से कहता है कि तुम्हें मधु चाहिए और मधु को खूबसूरती और मुझे तुम दोनों का साथ। एक बिजनेस शुरू करते हैं, मार्केटिंग मधु करेगी, प्रोडक्ट तुम बनाओगे, इन्वेस्ट मैं करता हूँ। फिर ये तीनों पार्टनर बन जाते हैं और मधु कहती है मिनिस्टर जब हमारे साथ है तो हमें रोकने वाला कोई नहीं है। फिर मधु की क्लाइंट्स के साथ एक प्रेजेंटेशन होती है तो वो यशोदा को बताती है कि आगे की कहानी तुम्हें ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद समझ में आ जाएगी। वो क्लाइंट्स को बताती है कि लड़कियां अपनी खूबसूरती बरकरार रखना चाहती हैं और हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट है जो ये कर सकती है। वो पूछते हैं तुम्हारी एक क्लाइंट ओलिविया की मौत इसी ड्रग्स की वजह से हुई है। तो वो बताती है कि ये ड्रग लेने के 48 घंटे बाद कोई और ड्रग नहीं ले सकते, उसे किसी ने LSD दिया और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। फिर वो पूछते हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। मधु बताती है कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है ह्यूमन फीटस, यानी पेट में पलता बच्चा। पेट में जब बच्चा होता है तो उस पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, इसी वजह से उसका प्लाज्मा बहुत क्लीन होता है और उसी को यूज करके एक प्रोसीजर के थ्रू ये सीरम बनाया जाता है। वो पूछते हैं इतनी ज्यादा मात्रा
तरह में आपको ये बच्चे कैसे मिलते हैं। वो बताती है गरीब लड़कियों को पैसे चाहिए होते हैं, उन्हें सरोगेसी का कहकर पैसे दिए जाते हैं और अपनी मर्जी से वो बच्चा हमें दे देती हैं और अगर हमें किसी पे शक हो तो हम उसे मार देते हैं। इधर ये गौतम को क्लाइंट से मिलवाती है तो यशोदा पीछे से भाग जाती है और यशोदा को एक इमरजेंसी एग्जिट डोर मिलता है। पुलिस इधर फंस जाती है तो ये ऑफिसर बताता है कि हमें यहाँ ट्रैप करके लाया गया है। वो लड़की बाहर से आई ही नहीं क्योंकि उसके चेक इन लगेज पर कोई टैग नहीं था और जो उसे गाड़ी में मिला था उसी ने हमें यहाँ फंसाया है। तो सब पूछते हैं कौन है वो, तो ये कहता है कमिश्नर बलरा। वो सब कहते हैं कि कमिश्नर ऐसा क्यों करेगा, उन्होंने तो हमें खुलकर केस पर काम करने की आजादी दी। वो बताता है कि फोरेंसिक वाला अल्ताफ हमारी हेल्प कर रहा था, उसे मार दिया गया। ईगल गाय की अपडेट्स हमने कमिश्नर को दी, वो भी मारा गया और अनवर भी मारा गया। इतने में वहाँ कमिश्नर आ जाता है और कहता है तुमने इन सब को बताकर मेरा काम आसान कर दिया। यहाँ यशोदा एग्जिट डोर से बाहर एक जंगल में निकलती है तो इसके पीछे कुत्ता पड़ जाता है और ये भागते भागते एक खाई के करीब पहुंच जाती है और वहाँ गौतम आ जाता है। गौतम इसे पकड़कर वापस ले जाता है। वो बताता है तुमने मेरा कार्ड चुराया, मुझे पता था, मैं तुम्हारे रूम में गया, तुम वहाँ नहीं थी, तुम्हारा ट्रैकर बैंड भी तुम्हारे रूम में था और मैं तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहाँ आया तो तुम मधु की गर्दन पर स्कैल्प रख चुकी थी। कौन हो तुम चाहती क्या हो हमसे? वो कहती है लीला के लिए। मधु कहती है नहीं, लीला को उस रूम में देखकर तुम किसी और को भी ढूंढ रही थी। तुम किसे ढूंढ रही थी? गौतम कहता है हमारे काम में लूज एंड्स नहीं होते हैं, जिससे हमें खतरा होता है उसे हम मार देते हैं। डेमो के लिए वो इसे ऑनलाइन अपना फॉरेस्ट गेस्ट हाउस दिखाता है जहाँ कमिश्नर इन पुलिस वालों को मारने लगता है। गौतम कहता है जल्दी खत्म करो इसे। कमिश्नर इसे मारने लगता है तो यशोदा गौतम के सर पर गन रख देती है। यशोदा कहती है सर यही इस सब के पीछे मेन बंदा है। गौतम कहता है पुलिस को देखते ही शेरनी बन गई। तो ऑफिसर कहता है यशोदा खुद एक पुलिस है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यशोदा एक बहुत गरीब घर की लड़की होती है, लेकिन ये पुलिस बनने के लिए दिन रात मेहनत करती है और जैसे ही वो सब क्लियर करती है उसे एक अच्छी पोस्ट देने के लिए ऑफिसर इससे रिश्वत मांगता है। वो कहता है तुम्हारे पास 20 लाख रुपए तो नहीं होंगे, तो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, मैं तुम्हें ये पोस्ट फ्री में दे दूंगा, बस जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तुम मेरे पास आ जाना। यशोदा रोते रोते घर चली जाती है जहाँ वो अपने सर को ये सब बताती है और ये सब बातें उसकी छोटी बहन वरिंदा सुन लेती है। अगले दिन वरिंदा गायब होती है और पैसों से भरा बैग पड़ा होता है। एक नोट पे लिखा होता है तुम ये पैसे देकर अपना पुलिस बनने का सपना पूरा करो। यशोदा और पूरी टीम पता करती है तो इन्हें एक नर्स से मालूम होता है कि ये लड़की यहाँ आई थी, इसने 5 साल में 5 बच्चों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। हमें इसके आगे कुछ नहीं पता, बस हमें लड़की को भेजना होता है और हमें 30,000 मिल जाते हैं, हमारा इतना ही काम है। मुझ जैसी बहुत सी डॉक्टर्स और नर्सों का इसमें हाथ है। फिर ये लोग कहते हैं कि अंदर सिर्फ एक लड़की जा सकती है, हमें डिपार्टमेंट से एक लड़की को भेजना होगा और ये प्रेग्नेंट होने के लिए कौन मानेगा? यशोदा कहती है मैं जाऊंगी और वो यहाँ आ जाती है। यशोदा बताती है कि मैंने आते ही काम शुरू कर दिया था। सुधा माँ के टैब से देखा कि कौन कौन क्या करता है। अपने आईने पे ब्लाइंड स्पॉट्स और कैमरों की लोकेशन का मैप बनाकर उनकी स्टडी की। तुम ही मुझ पर नजर नहीं रख रहे थे, मैं भी तुम पर नजर रख रही थी। गौतम अपनी वॉच से सिग्नल देता है और इधर ये सब अंदर ऑफिसर्स को मारने लगते हैं। यहाँ इन सब की लड़ाई हो जाती है। यशोदा सबको मारती है, ये पुलिस इधर इन सबको मारती है। यशोदा सब लड़कियों को लेकर बाहर निकल जाती है जहाँ मधु भाग रही होती है। ये सब लोग मधु को घेर लेते हैं और इसे खाई से नीचे गिरा देते हैं। फिर ऑफिसर्स इसकी बहन वृंदा को लेकर आते हैं। इसकी डिलीवरी का टाइम होता है तो सुधा माँ इसकी डिलीवरी करती है और बेबी यशोदा को दे देती है। इधर गौतम भाग रहा होता है तो पुलिस इसे पकड़कर मार देती है और फार्मूला पुलिस के हाथ लग जाता है। मिनिस्टर को एक नए पुलिस स्टेशन के उद्घाटन पे बुलाया जाता है। इतने में वहाँ फैक्स आता है और उसी पुलिस स्टेशन में मिनिस्टर को बंद कर दिया जाता है। एंड पर कुछ आर्टिकल्स दिखाए जाते हैं जिनमें वाशिंगटन टाइम का ऑफिशियल आर्टिकल भी होता है। उस पे लिखा होता है कि अबॉर्शन होने वाले बेबीज का फीटस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज होता है। जो कुछ भी इस मूवी में बताया गया है उसमें काफी हद तक सच्चाई है। कहानी खत्म।